सोचो एक चीज जो जिंदा भी नहीं है, जिसमें अपना मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, जो अकेला कुछ नहीं कर सकता और फिर भी पूरी दुनिया को लॉकडाउन करा दे। ना उसके पास दिमाग है, ना मसल्स, ना ही इंटेलिजेंस, फिर भी वायरस इंसान के लिए खतरनाक क्यों होता है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे वायरस इतना डेंजरस क्यों होता है, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों के आधार पर। वायरस क्या होता है? सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट आपको बता दूं, वायरस जिंदा नहीं होता। वायरस के पास सेल नहीं होता, एनर्जी बनाने का सिस्टम नहीं होता, रिप्रोडक्शन का सिस्टम नहीं होता। वायरस बस दो चीज़ों का पैकेट होता है, जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए या आरएनए का होता है और एक प्रोटीन का कवर होता है। इसलिए वायरस को कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मतलब वायरस तभी एक्टिव होता है जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर हो। वायरस अकेला कुछ क्यों नहीं कर सकता? अगर वायरस को ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है। ना वो मूव कर सकता है, ना वो मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी ह्यूमन सेल में घुसता है तो वो सेल के सिस्टम को हैक कर देता है। सेल का मशीनरी, एनर्जी, रिसोर्स सब यूज करके वायरस अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। तब सेल फैक्ट्री बन जाता है और वायरस बॉस। बात करें वायरस सेल के अंदर कैसे घुसता है। वायरस का सबसे डेंजरस फीचर है स्पेसिफिक टारगेटिंग। हर वायरस हर सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, जैसे एचआईवी इम्यून सेल्स को, हेपाटाइटिस लिवर सेल्स को, कोरोना वायरस आपके रेस्पिरेटरी सेल्स को। वायरस सेल के सरफेस पर लॉक एंड की सिस्टम से अटैच होता है। जैसे ही मैच होता है वायरस सेल के अंदर घुस जाता है और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और आगे बात करें वायरस इम्यून सिस्टम से कैसे बच जाता है। अब सवाल आता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो वायरस जीत कैसे जाता है? रीजन सबसे सिंपल है, वायरस बहुत फास्ट म्यूटेट करता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। इसलिए इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किसे मारना है और किसे जो है बचाना है, यानी कि एंटीबॉडीज मैच नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से फ्लू बार बार होता है, आपको बुखार हो जाता है, नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। जैसे कोरोना में कई वेरिएंट्स आए थे, बदलते रहते थे, चेंज होते रहते थे। तो वायरस जो है हाइड होता है, चेंज होता है और अटैक करता ही रहता है। अब बात करें वायरस डिजीज कैसे करता है। वायरस खुद पॉइजन नहीं होता है, डैमेज होता है तो दो रीजन से। पहला, वायरस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा है इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कभी कभी इम्यून सिस्टम ही बॉडी को ज़्यादा डैमेज कर देता है, यानी कि आपका अपना ही शरीर आपको डैमेज कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार वीकनेस आ जाती है। तो डिजीज़ का रीजन सिर्फ वायरस नहीं, हमारी बॉडी की रिएक्शन भी होती है। तो अब आप पूछेंगे वायरस इतना खतरनाक क्यों होता है? अगर शॉर्ट में बोलें तो वायरस डेंजरस होता है क्योंकि वो छोटा होता है, इजीली स्प्रेड करता है, फास्ट म्यूटेट करता है, इम्यून सिस्टम को चकमा दे देता है और सेल के अंदर छुप जाता है। इसीलिए वायरस स्ट्रांग इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पावरफुल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से काम करता है। तो अब तक वायरस ने हमें ये सिखाया कि लाइफ में साइज से ज़्यादा स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बायोलॉजी को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि रियल दुनिया को समझने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पेपर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, समझाई जाती है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो आगे आने वाले और सभी वीडियोज़ इसी टॉपिक पर और इसी तरीके से होने वाले हैं।